থেকে আন্দোলনকারী বাদ করে শুনতে हैं उन्हें। अरेस्ट करा হচ্ছে কি কারণে? আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা সাধারণ। देखिए पुलिस का कहना जो भी है, अभी तानाशाही सरकार चल रहा है, अभी बंगाल में तानाशाही सरकार चल रहा है। हम लोग पूरा शांतिपूर्ण विषय लेकर आंदोलन चला रहा है, लेकिन हम लोग कह रही कि इसके आड़ में आप यहाँ पर तनाव हो रहा है। आप पुलिस का कहना है कि इसके आड़ में आप यहाँ पर तनाव पैदा करना चाहते हैं। नहीं, आप देख लीजिए पूरा छात्र युवा समाज है, कोई भी राजनीतिक लीडर, कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी अभी यहाँ पर आके जुलूस में नहीं है। हम लोग दावे के साथ बोल सकता हूँ। पुलिस का कहना है आपका इस संगठन का कोई नामो निशान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। संगठन ऐसे नामो निशान करके रजिस्टर करके नहीं बनाना जाता है। संगठन विषय के ऊपर खड़ा होता है। आपने अनुमति ली थी? देखिए हम लोग का अनुमति कोई भी कार्यक्रम में आप पूछिए पुलिस मंत्री से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेटिव से, लोकल किसी से परमिशन नहीं मिलता है, इसलिए हमने इंटीमेशन दिया है हम लोग। तृणमूल ये भी कह रही है कि दरअसल बीजेपी का हिस्सा है, बीजेपी के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना? नहीं, देखिए यहाँ पर बीजेपी, वाम, otherwise all parties not related in our Rajnaitik agitation today. Because of that we are very careful student and युवा समाज in West Bengal. आपका नाम? मेरा नाम है तुहिन कौर। आप इस संगठन के क्या है? मेरा संगठन कुछ नहीं है, मैं एक जागरूक छात्र युवा हूँ। ओके, मैंने बात किया और समझने की कोशिश की। उनका कहना है ना तो उनका ताल्लुकात कोई राजनीतिक संगठन से है, ना भारतीय जनता पार्टी से है। वो शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा निकाले हुए थे, लेकिन पुलिस उनकी रास्ता रोक रही है, उसे उन लोगों को अरेस्ट कर रही है। उनका आरोप है, मैं दिख रहा हूँ, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, तो पिछले 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है उन्हें खदेड़ा गया है इस भीड़ को। अब लगातार माइकिंग की जा रही है, उनसे ये कहा जा रहा है कि ये जो जमायत है, जिस तरीके से भीड़ है, उनको गैर कानूनी कहा गया है। वो कह रहे हैं कि ये अब भीड़ जो है उन्मादी हो चुका है और इसके ये शांतिपूर्ण एक प्रतिरोध और प्रतिवाद नहीं है, तो इसी के कारण जो है उन्हें खदेड़ा जा रहा है। लगातार माइकिंग की जा रही है। हजारों की तादाद पर जो है प्रोटेस्टर जो समझ रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं जरा दर्शकों को समझा दूं कि बंगाल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण ये रास्ता है। ये जो मार्ग है सीधे कोलकाता यानी बंगाल की जो राजधानी है वहां पर उसकी तरफ बढ़ती हुई तमाम, अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल के बाहर से भी ये नेशनल हाईवे है और ये रास्ता जो है कोलकाता और हावड़ा को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। और उसी रास्ते के ऊपर फिलहाल मौजूदा मंजर जो है हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है कैंप का निर्माण किया गया था। जो आंदोलनकारी है वहाँ पर यहाँ पर कैंप का यहाँ पर निर्माण किया था। ज्यादातर जो राष्ट्रीय ध्वज मैं देख रहा हूँ, उनका कहना है कि छात्र समाज की तरफ से ये आंदोलन किया गया था और पुलिस लगातार ये गुजारिश कर रही है कि वो पीछे हट जाए। और वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हावड़ा की ये जो इलाका है, यहाँ पर लगातार कही जा रही है कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई हो रही है। हम देख सकते हैं सीधा संप्रचार हम आज तक को दिखा रहे हैं कि हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, ये स्टूडेंट का रास्ता रोकते हुए पुलिस रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती है और यहाँ पर जो है मैं समझ रहा हूँ कि आला अफसर जो है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर बवाल का मंजर है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। इस पर जो पोस्टर्स है मैं जरा हमारे दर्शकों को बताऊं तो दर्शन मुक्त समाज चाहिए, अभयार विचार चाहिए, इन बंगाली में लिखा गया है। आवाज है कि जिस तरीके से कांड हुआ है इस पर वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लगातार आंदोलन चल रही है और मुख्यमंत्री की इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। ज्यादातर लोगों के हाथ में मैं किसी राजनीतिक झंडा तो नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन जो है राष्ट्रीय ध्वज वो दिख रहे हैं और यहाँ पर इस भीड़ को पुलिस ने रोक कर रखा है और यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। सीधा संप्रचार हम आज तक के दर्शकों के लिए ला रहे हैं। लगातार उनसे गुजारिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से तनाव फैलाने की कोशिश ना हो। जैसे ही कुछ देर पहले यहाँ पर जो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई तो फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद जो है हमने देखा कि सातरागाछी रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर उन्होंने उस भीड़ को खदेड़ा, ताकि इस बीच जो है पुलिस की कार्रवाई में तितर बितर करने की कोशिश की गई। और पुलिस के आला अफसर यहाँ पर मौजूद है, ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर नजर जो है एहतियातन जो है हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है।
ये भीड़ गुस्सा है, भीड़ का आवाज जरा सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। हेलो, am I audible? तो हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए किस तरीके से वहां पर स्थिति को नियंत्रण करने में रैपिड एक्शन फोर्स और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रोका न बनना मार्च, ये पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। न बनना मार्च जिसमें आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल और साथ ही लाठी चार्ज भी लोगों पर किया जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर ये संदेश देने की कोशिश है कि ये मार्च नहीं रुकेगा, क्योंकि ये राजनीतिक मार्च नहीं है, ऐसा वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का दावा है। हालांकि टीएमसी का ये कहना है कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। दोनों ही पक्ष इसे लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। तो हावड़ा ब्रिज की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर सबसे ज्यादा इस प्रदर्शन का असर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि हावड़ा ब्रिज पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सुबह से ही वहां पर तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। ऋतिक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, आप अपनी जानकारी देते रहिए, क्योंकि पल पल तस्वीर बदल रही है। कभी प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर उन पर बल का इस्तेमाल किया जाता है और पीछे की ओर वो खदेड़ दिए जाते हैं। ऋतिक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऋतिक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए, जहां तक वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है वहां तक इसे सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि भीड़ को पीछे खदेड़ा जा सके और बैरिकेड तक ये प्रदर्शनकारी ना पहुंच सके। ऋतिक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, अभी क्या ताजा तस्वीर है? तो प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बावजूद आप देखिए ये शख्स वहां पर डटे हुए कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करिए, लेकिन हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नवन्ना मार्च रोकने की दरअसल ये कवायद चल रही है। नवन्ना दरअसल आपको बता दें वो रेड लाइट इलाका है जहां से हर साल दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी इकट्ठा की जाती है, और शायद यही प्रतीकात्मक तौर पर ये मार्च दिखाना चाहता है कि हम उस घिनौने हत्याकांड और रेप का विरोध करने के लिए उस जगह तक मार्च करेंगे जहां पर रेड लाइट एरिया है। ये नवन्ना मार्च दरअसल उसी का एक प्रतीकात्मक रूप है। इसकी वजह हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इस पूरे रूट पर यह मार्च क्यों बुलाया गया है और इस तरीके से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर जुट रहे हैं। कोलकाता की बेटी को इंसाफ चाहिए, ये मांग लगातार परिजनों की ओर से ही नहीं बल्कि अब देशव्यापी मांग बन गई है। खास तौर पर कोलकाता में अभी भी कई डॉक्टर्स और उनसे जुड़े एसोसिएशन और संगठन हैं जो प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में, इस तरीके के मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि आज का मार्च छात्रों द्वारा बुलाया गया, लेकिन चार तस्वीरें अपने आप में बयां करें कि कैसे अभी भी संघर्षरत हैं पुलिस और छात्र। चार तस्वीरें आपके सामने हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से ही माहौल पूरे कोलकाता में तनावपूर्ण बना हुआ है। खासतौर पर उन इलाकों में, उन सड़कों पर जहां पर ये प्रदर्शन इन छात्रों द्वारा बुलाया गया है, पोस्टर, बैनर और झंडे के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि दावा भी किया गया था कि ये राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत नहीं है। और यही शायद इस मार्च का मकसद है कि एक सुर में एकजुट होकर उस बेटी को इंसाफ दिलाना है जिसने रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध को झेला है।